तो आइए बच्चों देखा जाए क्या करना है आज के लेक्चर में। देखिए आज के लेक्चर में हम लोग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, यानी वो न्यूमेरिकल जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन से फॉर्मूले यूज होंगे। देखिए पहला फॉर्मूला है जो कि पिछले लेक्चर में भी यूज हो चुका है, P इज इक्वल्स टू mv। ये क्या होता है? मोमेंटम होता है। इसकी यूनिट क्या होती है? kg मीटर पर सेकेंड। ये है मास, इसकी यूनिट क्या होती है? kg। और ये है वेलोसिटी, इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। अब ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल्स टू ए में F क्या है? ये है फोर्स, इसकी यूनिट होगी न्यूटन। ये स्मॉल m क्या है? मास है, इसकी यूनिट क्या होगी? kg। और ये एक्सेलरेशन, इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इतनी चीज़ें हम लोग को जाननी है, ये हम लोग पहले से जानते हैं क्योंकि पिछले लेक्चर में हम लोग ने इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। अब इस लेक्चर में ये एक नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस हुआ है F इज इक्वल्स टू ए में, जो कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द फोर्स व्हिच प्रोड्यूसेस एन एक्सीलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 केजी। तो देखिए कह रहा है व्हाट इज द फोर्स, वो फोर्स क्या होगी जो एक बॉडी में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे, यानी कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। किस बॉडी में? जिस बॉडी का मास कितना दे रखा है? 1 केजी। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉर्मूले पे F इज इक्वल्स टू m इंटू ए। मास कितना दे रखा है? 1 kg। एक्सेलरेशन कितना है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स कितना आ गया? 1 न्यूटन। अब सारी चीज़ें एसआई में थी, एसआई सिस्टम में, तो फोर्स भी किस में आया? न्यूटन में आया। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, स्ट्रेट फॉर्मूले पे था। एक्सेलरेशन दे रखा है, मास दे रखा है, आपको फोर्स निकालना है। अब आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। देखिए एक फोर्स है, कितने न्यूटन का है? 5 न्यूटन का है। किस पे एक्ट होता है, मतलब किस पे एक्ट कर रही है 5 न्यूटन की फोर्स? एक बॉडी पे जिसका मास कितना है? 10 kg है। अब पूछ रहा है कि भैया एक्सेलरेशन बताओ। कह रहा है कि एक 10 kg मास वाला कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर आप 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा? तो वही न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल्स टू m इंटू ए। फोर्स कितना दे रखा है? 5 न्यूटन। मास कितना दे रखा है? 10। एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है, यानी a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 5/10। देखिए 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, यानी कितना हो जाएगा? 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यूनिट ध्यान रखिएगा कि यूनिट सही होनी चाहिए। फोर्स न्यूटन में, मास केजी में, तो एक्सेलरेशन किस में आएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो अगर चीज़ें एसआई सिस्टम में दे रखी हैं तो बहुत आसान है, तो कुछ करना ही नहीं है, स्ट्रेट फॉर्मूले पे उठा के रख दीजिए। लेकिन अगर एसआई सिस्टम में नहीं दिया तो आप उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। अगर केजी के जगह ग्राम दे रखा है तो ग्राम से उसको केजी मिलाइए, और एक्सेलरेशन अगर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में दे रखा है तो उसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चेंज कीजिए। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। ए बॉडी ऑफ मास 2 kg इज एट रेस्ट। देखिए एक बॉडी है जिसका मास कितना दे रखा है? 2 kg। और ये क्या है? रेस्ट पे। अब रेस्ट का हम लोग मतलब जानते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है? 0 है। व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स? व्हाट शुड बी, यानी समझ में आ गया कि फोर्स पूछ रहा है भाई। व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विच विल मेक द बॉडी मूव विद ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड एट द एंड ऑफ 1 सेकेंड। यानी वो फोर्स कितना हो, यानी आप कितना फोर्स लगा दें इस 2 kg मास वाले ऑब्जेक्ट को जो कि रेस्ट पे है, कितना फोर्स लगा दें कि वो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड पकड़ ले एट द एंड ऑफ 1 सेकंड। यानी 1 सेकंड में वो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करने लग जाए। यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी दे दी? 30 मीटर पर सेकंड। और टाइम कितना दे दिया है? 1 सेकंड। अब हो सकता है आप सोच रहे हो भाई इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, या कौन सा, अभी तो जो फॉर्मूला देख के आए वो तो नहीं समझ में आ रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? देखिए लगेगा F इज इक्वल्स टू m इंटू ए। अब इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। अब देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। यानी इस फॉर्मूले में हम एक की जगह क्या लिख सकते हैं? v माइनस यू अपॉन टी। यानी F इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? m और v माइनस यू अपॉन टी। यानी इस फॉर्मूले को हम लोग ने थोड़ा सा क्या कर लिया? मॉडिफाई कर लिया, ताकि ये हमको और आसानी से समझ में आने लगे। देखिए F इज इक्वल्स टू एम ए था। अब डायरेक्टली बच्चा सोच सकता है यार मास तो दे रखा है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं दिया। अगर आपको आइडिया, आपने मोशन पढ़ा है तो आप समझ जाएंगे भाई एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। यहाँ से एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे और फिर ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे। लेकिन क्योंकि एक्सेलरेशन, अब मान लीजिए आपको नहीं आइडिया है, तो आप इस फॉर्मूले को, मतलब एक फॉर्म ये याद रखिए और एक फॉर्म ये याद रखिए कि अगर वेलोसिटी दे रखा है और टाइम दे रखा है तो इस फॉर्म को आप यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी सॉल्व करने में। तो अब देखिए हम लोग को सारी चीज़ें दे रखी हैं। मास कितना दे रखा है? 2 kg। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 30 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है। और टाइम कितना दे रखा है? देखिए 1 सेकंड।
तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 30, तो कितना हो जाएगा देखिए 60, यानी फोर्स कितना लगा 60 न्यूटन का। यानी एक ऑब्जेक्ट जो जिसका मास 2 kg अगर वो रेस्ट पे है, अगर आप उस पर 60 न्यूटन का फोर्स लगा देंगे वो 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पकड़ लेगा एट द एंड ऑफ 1 सेकेंड। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, बॉडी ऑफ मास 5 kg, एक 5 kg मास वाली बॉडी। सबसे पहले तो हम लोगों को जो भी वैल्यूज दे रखी हैं क्वेश्चन में वो लिख लेनी चाहिए, तो इससे समझ में आता है कि क्या दे रखा है और क्या फाइंड करना है। तो मास 5 kg इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे दी, 10 मीटर पर सेकेंड। देखिए पिछले क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी थी क्योंकि रेस्ट पे था। अब यहाँ पहले ही बता दिया कि भैया मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ए फोर्स इज अप्लाइड टू इट सो दैट इन 25 सेकेंड्स इट अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। अब आपने क्या किया, उस पर फोर्स लगाया। जब आपने फोर्स लगाया तो 25 सेकेंड्स में उसने कितनी वेलोसिटी पकड़ ली, 35 मीटर पर सेकेंड की। यानी यहाँ फाइनल वेलोसिटी देखिए ये है और इनिशियल वेलोसिटी ये है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फोर्स अप्लाइड, यानी अब आपको फोर्स फाइंड करना। तो अभी हम लोग देख के आए कौन सा फॉर्मूला है, देखिए m इंटू ए। अब क्योंकि हम लोग ने इस फॉर्मूले की एक दूसरी फॉर्म भी पढ़ रखी है, F इज इक्वल्स टू क्या होता है m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। अब देखिए अगर आपको सही लगता है तो आप अलग से एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड कर लीजिए और फिर उठा के रख दीजिए फॉर्मूले में। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला याद कर लीजिए। दोनों ही सेम है, चाहे कोई बंदा ए की वैल्यू अलग से निकाल ले या इसी फॉर्मूले में पुट करके निकाल ले। तो F इज इक्वल्स टू एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। मास कितना दे रखा है 5, v कितना है 35 और u कितना है 10, t कितना है 25। तो 5 इंटू 25 अपॉन 25 और 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 न्यूटन। यानी अगर आप 5 न्यूटन का फोर्स लगा देंगे इस 5 kg मास वाले ऑब्जेक्ट पे जो कि पहले 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, फिर वो किस वेलोसिटी से चलने लगेगा 35 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से कितना टाइम लेगा 25 सेकेंड्स का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक कार ऑफ मास 2400 kg। देखिए एक कार है जिसका मास 2400 kg है, मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। इज स्टॉप्ड, देखिए मूव कर रहा था फिर स्टॉप हो गया। स्टॉप हो गया इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 0 हो गई। कितना देर लगा रोकने में, 10 सेकेंड्स का टाइम लगा। t इज इक्वल टू, अब रोका गया तो जाहिर सी बात है कि भैया फोर्स लगाई गई होगी। ब्रेक्स ने क्या किया, फोर्स लगाया। अब आपको कैलकुलेट भी ये करना है रिटार्डेशन और रिटार्डिंग फोर्स, यानी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। अब एक्सेलरेशन की नेगेटिव वैल्यू को ही क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। और रिटार्डिंग फोर्स फाइंड करना है, यानी फोर्स कैलकुलेट करना है। तो आइए अभी फॉर्मूला पढ़ के हम लोग। एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। तो v क्या है 0 है और u कितना है 20 है। टाइम कितना दे रखा है 10 सेकेंड्स। तो क्या हो गया -20 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया -2। यानी एक्सेलरेशन कितना आ गया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि रिटार्डेशन बताओ, ना कि एक्सेलरेशन। तो देखिए जब बात रिटार्डेशन की होती है तो कुछ नहीं करते हैं, बस माइनस साइन हटा देते हैं। यानी रिटार्डेशन आपका कितना हो जाएगा, रिटार्डेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और रिटार्डेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब भी रिटार्डेशन पूछेगा तो आप एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, यानी वो माइनस साइन आप हटा देंगे। अब आइए देखिए क्या कह रहा है, रिटार्डिंग फोर्स बताओ कि कितनी रिटार्डिंग फोर्स लगी। तो अब F इज इक्वल टू क्या है m इंटू ए। अब इसको चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन टी। तो F इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास देखिए 2400 kg और v कितना है u -20 अपॉन टी यानी 10 सेकेंड्स। तो अभी पहले ही डायरेक्टली कैलकुलेट हुआ था, डायरेक्टली भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब 2400 इंटू डायरेक्टली हम लोग -2 कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा देखिए -4800 न्यूटन। तो रिटार्डिंग फोर्स कितनी आ गई आपकी 4800 न्यूटन।
रिटार्डिंग फोर्स का मतलब क्या है, अपोजिंग फोर्स है, वो फोर्स जो मोशन के अगेंस्ट काम कर रही है। तो ये माइनस साइन यही सिग्निफाई कर रहा है, ये फोर्स क्या है, मोशन को रिटार्ड कर रही है, यानी उसकी स्पीड को कम कर रही है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, रिटार्डिंग फोर्स। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, फॉर हाउ लॉन्ग शुड अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, एक फोर्स है जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 100 न्यूटन, एक्ट ऑन ए बॉडी ऑफ 20 kg, वो किस बॉडी पे एक्ट करता है जिसका मास कितना दे रखा है 20 kg, सो दैट इट एक्वायर्स ए वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, यानी वो एक बॉडी पे एक्ट करता है और जैसे ही ये फोर्स एक्ट करता है उसके बाद बॉडी क्या करती है, 100 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी क्या कर लेती है, एक्वायर कर लेती है। अब देखिए कह रहा है फॉर हाउ लॉन्ग, फाइंड क्या करना है, टाइम फाइंड करना है, यानी कितनी देर के लिए उस 100 न्यूटन के फोर्स ने इस 20 kg मास वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट किया होगा कि उसने 100 मीटर पर सेकेंड की 100 मीटर पर सेकेंड की 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड को एक्वायर कर लिया होगा, यानी आपको टाइम बताना कि कितनी देर के लिए उसने एक्ट किया है। अब कितनी देर के लिए एक्ट किया है, तो यहाँ पे देखिए फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ए, यानी हम लोग कह सकते हैं एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। तो अब देखिए सारी चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पे, एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। तो फोर्स कितना दे रखा है, देखिए 100 न्यूटन, मास कितना दे रखा है, देखिए 20 kg, फाइनल वेलोसिटी कितनी दे दी 100, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है। टाइम फाइंड करना है आपको, कितना हो जाएगा 100 इज इक्वल्स टू 20 इंटू 100 अपॉन टी। अब देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो टी कितना आ जाएगा 20 सेकेंड्स। अब यानी 20 सेकेंड तक वो फोर्स 100 न्यूटन का फोर्स उस बॉडी पे लगा होगा, तब जाके इस 20 kg मास वाले ऑब्जेक्ट ने कितनी वेलोसिटी एक्वायर की होगी 100 मीटर पर सेकेंड की। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, हाउ लॉन्ग, फिर से हाउ लॉन्ग की बात कर दिया, यानी टाइम की बात कर दिया। विल इट टेक अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन टू स्टॉप ए मास ऑफ 2.5 kg, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना दे दिया 2.5 kg, विच इज मूविंग एट 20 मीटर पर सेकेंड, ये किस स्पीड से मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, और उस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं। जब 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो ये क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। अब पूछ रहा है कि भाई ये 10 न्यूटन का फोर्स कितनी देर तक लगे कि ये जो 2.5 kg वाला मास है ये रुक सके, यानी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 0, क्योंकि रोकना है 20 मीटर पर सेकेंड पे है और इसको स्टॉप किया जा रहा है, स्टॉप किया जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब देखिए ये स्टॉप किया जा रहा है, ये फोर्स कौन सा दे रखा है, रिटार्डिंग फोर्स, ये फोर्स कौन सा है, रिटार्डिंग फोर्स, क्योंकि ये क्या पैदा कर रहा है, रिटार्डेशन पैदा कर रहा है। तो ये रिटार्डिंग फोर्स हो गया, तो आप फोर्स लिखेंगे तो क्या लिखेंगे -10 न्यूटन, क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स है ना, फोर्स की वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे -10 न्यूटन। अब आई फॉर्मूला यूज करते हैं, F इज इक्वल्स टू एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। तो फोर्स कितना दे रखा है, देखिए -10, मास कितना है 2.5, वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 20, टाइम कितना दे रखा है इसको तो फाइंड करना है, तो -10 इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू -20 अपॉन टी। तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2.5 इंटू 20 अपॉन -10, और यहाँ पे वाला माइनस रहेगा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। देखिए 25 इंटू 2 अपॉन 10, ये 10 मल्टीप्लाई हो गया इसमें, या तो आप डायरेक्टली 0 से 0 भी काट सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 5 ज़ा 5 5 ज़ा, तो टाइम कितना आ गया 5 सेकेंड्स। यानी 5 सेकंड तक के लिए आपको ये फोर्स लगा के रखना होगा, 5 सेकंड तक के लिए 10 न्यूटन का फोर्स लगा के रखेंगे, तभी ये क्या हो पाएगा 2.5 kg मास स्टॉप हो पाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 10 kg, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना दे रखा है 10 kg, इंक्रीजेस फ्रॉम 4 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी कितनी दे दिया 8 मीटर पर सेकेंड। व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन इट फॉर 2 सेकेंड्स, एक फोर्स इसके ऊपर लगता है
2 सेकेंड्स तक के लिए। यानी एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 10 kg है, वो 4 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड पे आ जाता है। कब? जब 2 सेकेंड के लिए एक उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं। तो व्हाट इज द मोमेंटम बिफोर द फोर्स एक्ट्स। अब फोर्स लगने के पहले बॉडी का मोमेंटम क्या होगा? तो फोर्स लगने के पहले हम ये देख लेते हैं कि बॉडी की वेलोसिटी क्या थी, फिर वेलोसिटी का मास से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मोमेंटम मिल जाएगा। तो देखिए फोर्स लगने के पहले बॉडी की वेलोसिटी क्या है? u। तो ए पार्ट क्या हो जाएगा? मोमेंटम बिफोर द फोर्स एक्ट, यानी किसकी बात कर रहा है? इनिशियल मोमेंटम की बात कर रहा है। इसको नाम दे देते हैं इनिशियल मोमेंटम। अब ये इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल होगा? मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी के। अब मास कितना दे रखा है देखिए 10 और वेलोसिटी कितनी है 4, यानी 40 kg मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल मोमेंटम कितना मिल गया? 40 kg मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द मोमेंटम आफ्टर द फोर्स एक्ट। अब फोर्स एक्ट करने के बाद बॉडी का मोमेंटम क्या होगा? तो फोर्स एक्ट करने के बाद बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी? क्योंकि मास तो कांस्टेंट रहेगा, मास तो नहीं चेंज होना, यानी फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम कैसे निकालेंगे? मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 8। तो 8 10 80 kg मीटर पर सेकेंड। तो ए पार्ट बी पार्ट भी हो गया, ए पार्ट भी हो गया। व्हाट इज द गेन इन मोमेंटम पर सेकेंड। तो पहले ये निकाल लेते हैं गेन इन मोमेंटम। गेन इन मोमेंटम कितना है? देखिए गेन इन मोमेंटम तो क्लियरली दिख रहा है भाई कि 40 से 80 हो गया, तो गेन इन मोमेंटम कितना हुआ? 80 माइनस 40, यानी 40 kg मीटर पर सेकेंड का गेन हो गया। कैसे निकला? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो क्लियरली दिख रहा है, बहुत आसान है। लेकिन गेन इन मोमेंटम नहीं पूछा, गेन इन मोमेंटम पर सेकेंड। और देखिए ये मोमेंटम इसने कितने सेकेंड में गेन किया है? 2 सेकेंड्स में। 2 सेकेंड्स में इसने कितना गेन किया? 2 सेकेंड्स में देखिए कितना मोमेंटम गेन किया इसने? 40 kg मीटर पर सेकेंड का। तो 1 सेकेंड में कितना गेन करेगा? 40 अपॉन 2, 220 सा, तो कितना हो गया? 20 kg मीटर पर सेकेंड। क्योंकि 2 सेकेंड्स में आया ना, 2 सेकेंड में बॉडी 4 से 8 हुई है, तो 4 से 8 होने में मोमेंटम कितना हो गया? 40 से 80, यानी 40 kg मीटर पर सेकेंड बढ़ गया 2 सेकेंड में। तो 2 सेकेंड्स में मोमेंटम गेन किया 40 kg मीटर पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितना करेगा? 40 अपॉन 2, यानी 20 kg मीटर पर सेकेंड। तो सी पार्ट भी हो गया, बेसिक मैथ्स है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स। आपको फोर्स बताना है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल्स टू, आइए इसको इधर कर लेते हैं। F इज इक्वल्स टू क्या होता है? M इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। अब मास देखिए 10 kg दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी आपकी कितनी है? 8, इनिशियल वेलोसिटी है 4, टाइम कितना दे रखा है? 2 सेकेंड्स। तो 10 इंटू 4 अपॉन 2, 2 5 ज़ा, 5 4 ज़ा 20 न्यूटन। तो फोर्स कितना आ गया? 20 न्यूटन।